नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महाभारत दुनिया का सबसे पुराना और बड़ा ग्रंथ है। निषाद राजपुत्र एकलव्य महाभारत का ऐसा ही अनूठा किरदार है। वह एक प्रतिभाशाली धनुर्धारी के रूप में प्रसिद्ध हुआ था और उसके पास पशुपत नाम का धनुष था। एकलव्य का गांव श्रृंगारपुर था, जो कि इलाहाबाद से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी गंगा नदी के पर बसा था। वहां के राजा थे निषादराज हिरण्यधनु और उनकी पत्नी का नाम था सुलेखा। एकलव्य इन्हीं दोनों की इकलौती संतान था। हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य का जन्म देवश्रम के घर हुआ था, जो कि देवकी और वासुदेव का भाई था। अन्य ग्रंथों में कहा गया है कि एकलव्य भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। जब एकलव्य बहुत छोटे थे तो ज्योतिषियों ने उनकी कुंडली देखकर उनके माता पिता को उसके भविष्य के बारे में बता दिया। फिर उन्होंने अपने भतीजे यानी श्री कृष्ण की राय पर एकलव्य को हिरण्यधनु को सौंप दिया। एकलव्य के पिता का जंगल साम्राज्य बहुत ही बड़ा था। वैसे तो एकलव्य का असली नाम अभितुन्मा था, पर अपने जिद्दी स्वभाव के कारण उन्हें एकलव्य कहा जाने लगा। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुषधारी बनने की उसने ठान ली थी और इस सपने को पूरा करने के लिए उसे एक समर्थ गुरु की जरूरत थी। महाभारत के समय में धनुर्विद्या यानी तीर चलाना नहीं हुआ करता था। उस समय धनुर्विद्या सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती थी। जैसे आज का समय में मिसाइल टेक्नोलॉजी का महत्व है, वैसा ही था। ये ज्ञान बहुत दुर्लभ और गुप्त रखा जाता था। उस समय सक्षम गुरु की ही निगरानी में ही इसे सीखा जाता था। उस समय पृथ्वी पर सिर्फ 2 ही सक्षम गुरु थे जिनका कोई मुकाबला नहीं था। पहले थे भगवान परशुराम, जिनका आश्रम महाराष्ट्र के कोंकण में स्थित था, और दूसरे थे गुरु द्रोणाचार्य, जिनका गुरुकुल हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित था। दुर्भाग्य से उस वक्त हमारे समाज में जाति प्रथा का भेद था। क्षत्रियों का तिरस्कार करने वाले भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही धनुर्विद्या सिखाते थे। तब उनसे सीखने के लिए कर्ण ने अपना सिर मुंडन करके ब्राह्मण होने का झूठा दावा करके भगवान परशुराम से धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त कर लिया। एकलव्य को भगवान परशुराम से कोई उम्मीद नहीं थी। तब एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य से ही उम्मीद थी और वह धनुर्विद्या सीखने के लिए श्रृंगारपुर से गुरुग्राम आ गया। मैं एक राजकुमार हूँ, ये कहकर एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने की विनती की, लेकिन उस वक्त गुरु द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों को ही सिखाते थे। उन्होंने एकलव्य को मना कर दिया। दरअसल प्राचीन भारत 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, जिनका काम शिक्षा से जुड़ा था, क्षत्रिय, जो रक्षा करते थे, वैश्य, जो व्यापार करते थे, और शूद्र, जैसे किसान मजदूर। गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ क्षत्रियों को सिखाते थे और एकलव्य शूद्र था। द्रोणाचार्य के इनकार से एकलव्य बहुत दुखी हुआ, लेकिन वह अपने नाम की तरह बहुत जिद्दी था। किसी भी हालत में धनुर्विद्या में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होने की उसने ठान ली थी। अपने गांव वापस जाने के बजाय एकलव्य वही गुरुग्राम के आसपास के जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगा था। छिप छिप कर चोरी चोरी वह द्रोणाचार्य को राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाते हुए देखता था। एकलव्य ने अपनी कुटिया के पास गुरु द्रोणाचार्य का मिट्टी का पुतला भी बनाया था। ऐसा कहते हैं कि एकलव्य ने जहां पर गुरु द्रोणाचार्य के पैरों के निशान पड़े थे, उस जगह से मिट्टी को इकट्ठा करके गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई थी। रोज छिप छिप कर और बाद में अपनी कुटिया में वापस आकर जो भी उसने देखा उसे दोहराने का और उसका अभ्यास करने की उसकी यही दिनचर्या कई वर्षों तक रही थी। एक दिन एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था, तभी वहां पर गुरु द्रोणाचार्य का पालतू कुत्ता आ गया और भौंकने लगा। कुत्ते के कारण वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। एकलव्य ने कुत्ते के मुंह में सीधे 7 बाण इस कौशल से चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। मुंह में बाण लेकर जब कुत्ता गुरु द्रोणाचार्य के पास वापस गया, तब ऐसी धनुर्विद्या देखकर सभी लोग हैरान रह गए और इस महान धनुर्धारी को देखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य सहित अभी राजकुमार उस कुत्ते के पीछे पीछे गए। वह कुत्ता अब उन सबको एकलव्य के पास ले गया। जब एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को आते हुए देखा तो उसने बड़े आदरपूर्वक उनके चरणों पर सिर रख दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने बड़े प्यार से एकलव्य से पूछा कि उसने इतनी महान धनुर्विद्या कहाँ से सीखी है और उसके गुरु कौन है। तब एकलव्य ने उन्हें आदरपूर्वक उत्तर दिया कि गुरु द्रोणाचार्य ही मेरे गुरु है, और उसने सारी हकीकत उन्हें बता दी। तब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगा तो इस जिगरबाज ने हंसते हंसते अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। जिस जगह एकलव्य ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपने दाएं हाथ का अंगूठा दक्षिणा के रूप में काटकर दिया था, ऐसा माना जाता है कि उस जगह पर आज एक एकलव्य का छोटा सा मंदिर है। हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में खांडसा इलाके में यह एकलव्य का मंदिर है।
एकलव्य की कहानी हमें सिखाती है कि वीरता, बलिदान, आदर्शता और संयम कितने महत्वपूर्ण है। आज भी पूरे भारत के आदिवासी और वन्य समुदाय के लोगों में महाराजा एकलव्य के बारे में आदर, सम्मान और प्यार की भावनाएं हैं। इसी तरह के अन्य वीडियोस देखने के लिए हमें कमेंट कर जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स के साथ।